तो सबसे बड़ा उल्लंघन तो इस माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हुआ। इस दिशा में अभी जुलाई में ही केंद्र सरकार ने भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के आधार पर एक दिशा निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी आपसे आधार कार्ड मांग के रख नहीं सकता है। उसके बाद ये होता है, कांग्रेस ने जो आरोप लगाया है कि उस एनजीओ ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की भर्ती की और उसको डोर टू डोर भेजा गया। डोर टू डोर भेज के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके नाम को रखा गया, बाकी के नाम को उड़ा दिया गया। अब ये जांच का विषय है, जांच में आएगा, लेकिन ये पहला मामला नहीं है। अगर आप इससे पहले जाएंगे 2019 में, तो आंध्र प्रदेश में भी ऐसा हुआ था। आंध्र प्रदेश में आरोप लगे थे कि 10 लाख से ज्यादा नाम उड़ा दिए गए। उसके बाद बिहार में अभी लगा कि 10 लाख से ज्यादा नाम उड़ा दिए गए। उत्तर प्रदेश में 2022 में जो चुनाव हुआ, उसमें चुनाव आयोग ने पत्रकार वार्ता करके बताया कि उत्तर प्रदेश में 26 लाख फेक वोटर को हटा दिया गया है। हटाया कैसे गया है? सिमिलर फोटो डिटेक्टिंग सॉफ्टवेयर से। अब चुनाव आयोग से यह प्रश्न है कि चुनाव आयोग की किस नियमावली में सॉफ्टवेयर के प्रयोग करने का आदेश दिया गया है? किसी भी नियमावली में नहीं दिया गया है। जो भी नियमावली में आदेश है कि अगर हमको अपने नाम को दर्ज करवाना है, अपने नाम को रद्द करवाना है या अपने नाम में करेक्शन कराना है, उसके लिए फॉर्म 6, 7, 8 होते हैं। उसके लिए एकदम स्पष्ट निर्देश है कि बीएलओ जाएगा, स्थानीय स्तर पर जाके निरीक्षण करेगा, वो अपना रिमार्क लगा के लाके तहसील में जमा कर देगा। उस समय एसडीएम लोग ईआरओ के रूप में जाने जाते हैं, और जो बीएलओ अपना स्थलीय निरीक्षण करके आएगा, उस पे ईआरओ या एसडीएम एक ही पद है, नाम अलग अलग हो जाते हैं चुनाव के समय में। ईआरओ लोग आदेश करेंगे और नाम का इंक्लूजन हो जाएगा। तो 26 लाख नाम उत्तर प्रदेश में काट दिए जाते हैं। किसके आधार पे? एक मशीन के आधार पे। बिहार में काट दिए जाते हैं 10 लाख नाम एक मशीन के आधार पे। ऐसा हो सकता है कि फर्जी रहे हो, लेकिन किसी नियमावली के अंतर्गत ये नहीं आता है, क्योंकि जब तक स्थलीय निरीक्षण नहीं होता है या नाम काटना है तो उसपे किसी न किसी का ऑब्जेक्शन होना चाहिए, और नाम ऑब्जेक्शन के बाद फिर स्थलीय निरीक्षण होना चाहिए, तब नाम काटा जाएगा। नाम इंक्लूजन के लिए भी जब हम फॉर्म 6 भरते हैं तो नाम इंक्लूजन के लिए भी बीएलओ स्थलीय निरीक्षण करके तब नाम इंक्लूड किया जाएगा। तो ये कैसे एक एनजीओ कहां से बीच में आ गया? सबसे पहला विषय ये है। दूसरा विषय यह है कि जो भी ये नाम काटे गए, मान लेते हैं निर्वाचन आयोग की बात मान लेते हैं, अगर नाम काटे गए 26 लाख नाम वहां फर्जी थे। बेंगलोर में जो बेंगलोर बृहद महानगर पालिका है, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, अगर ये फर्जी नाम काटे गए तो यह एक गंभीर अपराध माना जाना चाहिए। आईपीसी में 420, 419 का एक गंभीर अपराध भी है। और अगर किसी ने फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पे वो नाम लगाए थे तो उसके साथ आईपीसी की धारा 467 और 468, 471 भी लगती है। तो अगर ये नाम हटाए गए तो इसकी विस्तृत जांच करके उन बीएलओ को, उस ईआरओ को जिसने परमिशन दिया था कि इनके नाम को इंक्लूड किया जाए, और जो लोगों ने अपने फर्जी नाम को दर्ज कराया उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की? ये सबसे गंभीर प्रश्न उठाता है, और यह न्यायिक संबत है। कांग्रेस ने जो भी एक्शन लेने के लिए वहां पर शुरुआत की है, उसको अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, इसको पूरा करना चाहिए। अब दूसरे पक्ष पे आते हैं कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है, तो मुझे लगता है कि वो सत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह आई है। शासन करने के बजाय वह व्यापार कर रही है। क्योंकि अगर आप देखते हैं डाटा कलेक्शन का गंभीर अपराध तो उस एनजीओ ने कर दिया। दूसरे गंभीर अपराध की बात देखिए डाटा पे। अभी बीजेपी सरकार ने आईआरसीटीसी के द्वारा एक टेंडर जारी कराया 1000 करोड़ का। किसका? डाटा बेचने का। जिन लोगों ने आईआरसीटीसी पे अपने डाटा को रजिस्टर्ड कराया था, उनकी डाटा बेचने का टेंडर कर दिया। हमने तो ये विश्वास करके अपना डाटा उसमें लगाया था कि आईआरसीटीसी हमारे डाटा को सुरक्षित रखेगी, हमारा मौलिक अधिकार है।
संविधान हमको मौलिक अधिकार देता है। आर्टिकल 19 से आर्टिकल 25 तक हमारी निजता का अधिकार देता है। और कितनी बेशर्मी के साथ में 1000 करोड़ रुपए का व्यापार करने के लिए टेंडर करके हमारे डाटा को बेच दिया गया। अब आइए, डाटा कलेक्ट करने का काम बीजेपी कैसे बार बार करती कह रही है। कभी कोविन ऐप पे डाटा इकट्ठा कर लेती है, कभी कोई सेतु बना के डाटा इकट्ठा कर लेती है, कभी कहती है कि आधार कार्ड को यहाँ से जोड़ दो। आधार कार्ड पे बार बार माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश आया है कि आधार कार्ड कोई फिक्स आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन हर जगह आप आधार कार्ड को जोड़ देते हैं ले जाके, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट आदेश है। तो डाटा के साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार खिलवाड़ करती रही। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।